प्रिय भक्तों, आपको ग्रंथों का सार ज्ञान वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखो, जितने भी अपने ग्रंथ है ना, उनमें 3 प्रकार के शब्द लिखे हुए हैं: रोचक, यथार्थ और भय। अब अपन को अपने जीवन में क्या करना है कि यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है और रोचक को और भय को समझना है। अगर यथार्थ ज्ञान लिखता है ना, हमारे परमपिता परमात्मा वेदों में यथार्थ ज्ञान लिखता तो एक ही ग्रंथ में लिख जाता, चारों की आवश्यकता नहीं थी। थोड़ा सा है ज्ञान तो। रामचरितमानस कितना बड़ा ग्रंथ लिखा है तुलसीदास जी ने। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का रस लिखा है उसमें। और उन्होंने अपनी मति भी लगाई है और कह भी दिया उन्होंने, 4 वेद 6 शास्त्रों का रस और निज निज मति मुनि हरिगुण गाई, निगम शेष महेशिया को पार ना पाई। मैंने अपनी मति के अनुसार सुबह हरि का गुण गाया, सज्जन लोग इसको सुधार ले, संभाल ले, ऐसा और कहा है उन्होंने। तो मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ, 25 साल का अनुभव है मेरा, और मैं उस परमात्मा की खोज के लिए वेद शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास किया, गुरुओं के साथ में समझने का प्रयास किया, सत्संग सुने। तो सबका सार आपको ये 10-15 मिनट की वीडियो में देना चाह रहा हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं है सारे ग्रंथों को पढ़ ले। जो ग्रंथों में लिखा पड़ा है 3 प्रकार के शब्द: रोचक, यथार्थ, भय। रोचक और भय वाले शब्द को अपन को समझना है। जब तक रोचक शब्द नहीं है तो संसार कैसे चलता? अगर रोचक शब्द नहीं लिखते तो, यथार्थ ज्ञान लिखता है तो पूरा संसार जन्म मरण से रहित हो जाता। उस परमपिता परमात्मा का संसार नहीं चलता, उसको संसार भी चलाना है। इसलिए उन्होंने ग्रंथों में 3 प्रकार के शब्द लिखा है: रोचक, यथार्थ और भय। माध्यम बना दिया, किसी को बना दिया, वाल्मीकि को बना दिया, तुलसीदास को बना दिया, कबीर साहब को बना दिया। तो अपन को यथार्थ ज्ञान लेना है, जिसमें आपको रामचरितमानस का प्रमाण देता हूँ। इतना समय नहीं, वीडियो लंबी हो जाएंगी। रामचरितमानस का प्रमाण देता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि जो रावण जिस सीता को लेके गया वो प्रतिबिंब सीता थी या असली सीता थी? तो चौपाइयों के द्वारा प्रतिबिंब सीता है वो जो रावण ले गया। चौपाई के द्वारा प्रतिबिंब यानी छाया है। फिर मैं आपसे पूछूंगा, वाल्मीकि आश्रम पे जो सीता गई जिसके लवर कुश होंगे, वो सीता प्रतिबिंब थी या असली थी? तो आप सहज में बोलेंगे वो तो असली सीता थी। असली सीता के तो लवर कुश होंगे, प्रतिबिंब के थोड़ी हो सकते हैं। तो अब आपकी 70 साल की उम्र हो, 60 की हो, कितने की भी हो, आप इन 2 ही बातों को ज्यादातर बोलेंगे। कोई करोड़ों अरबों में एक यथार्थ ज्ञान को समझ पाएंगे, जिसको मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मैं चौपाइयों के द्वारा आपको एक बार रावण के यहां भी प्रतिबिंब भेजूंगा, वही रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा, और वाल्मीकि आश्रम पे भी प्रतिबिंब भेजूंगा जिसके लव कुश होंगे। तो आपको ये समझ आई कि प्रतिबिंब सीता के आत्मा नहीं होती है क्या शरीर के अंदर? जो प्रतिबिंब सीता के आत्मा है, तो कर्मों का फल कौन सी सीता भोगेंगी? असली सीता भोगेंगी या प्रतिबिंब सीता भोगेंगी? कर्मों का फल। तो कर्म के फल कहाँ से आ जाएंगे यहाँ? तो मैं वो प्रमाण भी आपको दूंगा कि सीता ने कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से वो रावण के यहाँ जाएंगी और वाल्मीकि आश्रम पे जाएंगी। कर्मों के हिसाब से जाएंगी तो कर्मों के हिसाब से असली सीता जाएंगी। लेकिन रामचरितमानस यहाँ दोनों जगह असली सीता को ना भेज करके प्रतिबिंब सीता भेज रही है। चौपाई के द्वारा सुन लीजिए आप। तो रावण के यहाँ तो कौन सी चौपाई आएंगी? रावण ले जाएंगे जिसको। राम जी क्या कहेंगे वन में सीता से? तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करू निशा सरन्नासा। लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। तुम पावक में करो निवासा, जब लगे करू निशा सरन्नासा। लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। ये तो लक्ष्मण ने भी नहीं जाना, तुलसीदास ने जाना, राम ने जाना, सीता ने जाना, लक्ष्मण को पता नहीं है। असली सीता अग्नि को सौंप दी, प्रतिबिंब वहां से ले ली, प्रतिबिंब को ले जा करके रावण ले गया प्रतिबिंब को।
और देखो आगे चल करके मैं वो चौपाई बोलूंगा, प्रतिबिंब सीता, जो अग्नि परीक्षा की चर्चा आएंगे तो वहां प्रतिबिंब सीता तो जल जाएंगी और असली सीता अग्निदेव निकाल करके उसमें से और भगवान राम को दे देंगे। असली सीता को भगवान राम असली सीता को लेकर के आ जाएंगे। और जब धोबी ताना मारेगा ना तो राम जी इस ताने को सुनेंगे और असली सीता है अब इनके पास में, उस असली सीता को वन फिर एकांत में ले जा करके फिर उस सीता से कहेंगे, सीता तुम तो निज धाम में चले जाओ अपने और अपना प्रतिबिंब छोड़ जाओ। तो वहां ये चौपाई आ जाएगी, राम जी क्या कह रहे सीता से। जैसे यहाँ रावण के यहाँ चौपाई आ रही है ना, तुम पावक में करो निवासा जब लग करो निशासा नासा लक्ष्मण ये मरम नहीं जाना जो कुछ चरित्र चा भगवाना। इसी तरह से वहां चौपाई आएंगी, सीता से भगवान राम क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहा है तुलसीदास जी रोचक शब्द में। रोचक शब्द में क्या लिख रहा है, वो अपनी माता का रूप दे करके असली सीता को ना तो रावण के भेज रहा और ना वाल्मीकि आश्रम पे भेज रहा। तो वहां चौपाई क्या लिखी है तुलसीदास जी ने या किसी ने भी लिखी है, हमको चौपाइयों से मतलब है, तुलसीदास ने लिखी या किसी ने भी लिखी। हम 8 कांड वाले जब रामचरितमानस लेकर के आएंगे तो लव कुश कांड 8 कांड वाली में, तो इसमें ये चौपाई आएंगी। निज छाया मही राखे विनीता, रहो जाए निज धाम पुनीता। तिरुपद बंदी गई नव सोही, जीव चराचर लखे न कोई। निज छाया मही राखे विनीता, रहो जाए निज धाम पुनीता। तिरुपद बंद गई नभ सोही, जीव चराचर लखे न कोई। देखो यहाँ तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं चौपाई में कि चराचर में किसी ने भी नहीं जाना। अब सीता जाने, राम जाने और तुलसीदास जाने जो चौपाई लिख रहा है। तो तुलसीदास जी चराचर में है, चराचर से बाहर है भाई, चराचर में ही है। तो इन्होंने कह दिया कि चराचर में किसी ने नहीं जाना, राम जाने सीता जाने और चौपाई लिखने वाला जाने। तुलसीदास ने लिखी है या किसी ने भी लिखी, हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको तो ग्रंथ से मतलब है और चौपाई से मतलब है, लव कुश कांड से मतलब है। तो वहां ये चौपाई लिखी हुई है कि असली सीता भगवान राम ने निज धाम में भेज दी और छाया प्रतिबिंब पृथ्वी पे रह गई। जब प्रतिबिंब पृथ्वी पे रह गई तो अपने भाई बुलाए राम जी ने, उनसे कहा सीता को वन में छोड़ आओ। तो भाई ये कहने लगे, भाई सीता की अग्नि परीक्षा ले तो ली थी, आप सीता को वन में क्यों भेज रहे हैं? हमने ऐसा और सुना है सीता गर्भिणी है, सीता के पेट में बच्चा है। तो राम जी क्या कह रहे हैं भाइयों से, आप तर्कबाजी मत करो, नहीं मैं कुछ कर बैठूंगा और मेरे सोच में आप सारी जिंदगी पछताओगे। यानी राम जी यहाँ क्या इशारा दे रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर बैठूंगा, कुछ कर बैठूंगा का मतलब क्या होता है, और तुम मेरे उसमें पछताओगे। तो इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण फिर चौपाई है नीचे, जब भाइयों ने कहा कि अग्नि परीक्षा ले ली, सीता के पेट में बच्चा, अब वन में क्यों भेज रहे, तो वहां प्रमाण यह आएगा इस चौपाई का। राम जी क्या कह रहे हैं अपने भाइयों से, ये चौपाई के द्वारा सुने, ये प्रमाण है। उत्तर पे प्रति उत्तर करहु, मोह सोच जन्म भर मरहु। उत्तर पे प्रति उत्तर करहु, मोह सोच जन्म भर मरहु। उत्तर पे प्रति उत्तर करते जा रहे, मेरे सोच में सारी जिंदगी पछताओगे आप। ये प्रमाण आ गया ना। तो मैं यहाँ थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, वीडियो बढ़ रही है, इसको और सुन लीजिए आप, कि अब वहाँ तुलसीदास जी तो प्रतिबिंब सीता को भेज रहे हैं, असली सीता को नहीं भेज रहे। तो फिर प्रतिबिंब सीता जो वहाँ जाएंगे उसका आत्मा नहीं है कि वो बोलेंगे नहीं कि चालेंगे नहीं कि सब कुछ होगा ना वहाँ। तो प्रतिबिंब सीता कर्म का फल क्यों भोगे? वो भोगेंगे जो असली सीता है। तो असली सीता को तुलसीदास जी भेज नहीं रहे। तो असली सीता ने क्या कर्म करा जो वाल्मीकि आश्रम पे जाएंगी, वो सुन लीजिए आप पीछे। कि सीता जब अपने पिता के यहाँ जनकपुर में वाटिका में घूम रही है तो वहां वाल्मीकि आश्रम से चल करके तोता तोती आए हुए हैं, ग्रंथों के माध्यम से बोल रहा हूं मैं। तोता तोती आए हुए हैं, वो सीता को देख करके तोता तोती आपस में चर्चा करने लगे, सीता के साथ तो पूरे जीवन में ऐसी घटना होंगी। तो सीता उनकी भाषा को समझ रही थी, तो सीता ने वो तोती को पिंजरे में बंद करवा दिया पकड़ करके। तोती गर्भिणी थी। अब तोती ने खूब रिक्वेस्ट करा कि हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। तो तोता ने श्राप दिया किसको? सीता को, कि तुम भी एक दिन गर्भ सहित अपने पति से अलग होंगी।
जैसे तुमने मेरी तोती को अलग किया है गर्भ सहित, इसी तरह से आप भी गर्भ सहित अलग होंगी। तो अब यहाँ कर्म का फल कौन से सीता भोगेंगे? यही भोगेंगे ना जो राजा जनक के पास है, असली सीता। कर्मों का फल वो धोबी धोबन बनेंगे, वो तोता तोती। ये हमारे ग्रंथ और कह रहे हैं। और तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि मैंने अपनी मति के अनुसार से भी हरि का गुण गाया है, 4 वेद 6 शास्त्रों का रस भी लिया है, और निज निज मति मुनि हरि गुण गाई, निगम शेष महेशिया को पार ना पाई, सज्जन लोग इसको सुधार ले, इसको संभाल ले। यानी मैं भी ऐसे कह दूं कि असली सीता ना लंका गई और ना वाल्मीकि आश्रम पे गई, लेकिन वाल्मीकि रामायण तो संसार में मौजूद है, पढ़ रहे हैं उसको, तो वो तो कहेंगे असली सीता गई है दोनों जगह। रावण की भी असली सीता गई है और वाल्मीकि आश्रम पे भी असली सीता गई है। तो फिर ये बीच में ऐसी चौपाइयां कौन ने लिखी? इस तरह से भाइयों संशय ना करें, 3 प्रकार के शब्द सारे ग्रंथों में लिखे हुए हैं, रोचक, यथार्थ, भय। और जब तक हम यथार्थ ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे तब तक जन्म मरण से रहित नहीं हो पाएंगे, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, दुखों से पीछे नहीं छूटेंगे। तो इसीलिए सच्चे गुरु के पास जा करके और वहाँ ज्ञान समझिए। इसलिए संसार ने संतों ने क्या कहा कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। और गीता में भगवान कृष्ण ने खूब ज्ञान दिया अर्जुन को समझा करके, लेकिन लास्ट में अर्जुन ने कहा आपने मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, कोई एक मार्ग बताओ। तो उन्होंने क्या कहा लास्ट में जा करके, अब तत्ववेता ज्ञानियों के पास जा करके ज्ञान समझो, उनको प्रणाम करो, फिर जैसा वह कहे वैसा करो। तो तत्ववेता ज्ञानी किसको कहते हैं? जो आत्मा के स्वरूप को जाने, आत्मा को जाने, उस परमात्मा को जाने। तो 3 चीजें हमारी, चौथी चीज नहीं है, आत्मा, परमात्मा और माया। तो राम जी के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो चेतन माया है, उनका शरीर जड़ माया है। इसी तरह से हमारा शरीर भी जड़ माया है और हमारा अंदर भी चेतन आत्मा है। यही आत्मा जो आज अपने शरीर में, यही अपने शुभ कर्मों के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सकाम भक्ति के द्वारा एक दिन राम और कृष्ण के पद पे आ सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद पे आ सकती है। ये पद है, महान आत्मा लग जाएगा इसको कर्म के आधार से। लेकिन वो परमपिता परमात्मा अलग है, वो कण कण में विराजमान है, जर्रे जर्रे में विराजमान है। आपको अगर और ज्ञान चाहिए तो केवल मोक्ष चैनल बोलो या लिखो और उसमें वीडियो अपनी वो देखना आप। हाँ, मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ।